वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 82वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, भारत के लिए जमहूरियत सिर्फ एक निज़ाम नहीं बल्कि ये भारत की है फितरत। मरकजी काबीना ने मवासलात और कनेक्टिविटी के सिलसिले में किए अहम फैसले। 5 रियासतों के 7,226 गांव में 6,666 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मोबाइल टावर की सहूलत की जाएगी फराहम। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 33,822 करोड़ के सरफे से कबायली समेत तवक्कुआती अजला के सभी इलाकों में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के झांसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के तहत 3 रोज़ा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म मोदी 19 नवंबर को एक अज़ीमुश्शान तकरीब में मुल्क की मुतादिद स्कीमों को कौम के नाम करेंगे वक्फ। भारत का श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने का फैसला। मरकज के फैसले से सिख यात्रियों की एक बड़ी तादाद को होगा फायदा। श्री करतारपुर साहिब करोड़ों भारतीयों की अकीदत का है मरकज। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़िफ़। मुताल्लिक़ा रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने इन रियासतों को सख्त कदम उठाने की दी हिदायत। बुध को होगी अगली समाअत। बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने दिल्ली हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। कहा, आलूदगी को सियासी शक्ल नहीं दी जानी चाहिए। केजरीवाल सिर्फ इश्तिहारात पर दे रहे हैं तवज्जो, नहीं कर रहे हैं काम। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज आज से होगी शुरू। दोनों टीमें जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में होंगी मध्य मुकाबिल। रोहित शर्मा करेंगे टीम इंडिया की क़यादत। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शिमला में मुनक़िद होने वाली 82वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भारत में मुंतज़िमा की आला तंजीम है जो 2021 में अपनी 100 साला तकरीब मना रही है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत भारत के लिए महज एक निज़ाम नहीं है बल्कि जमहूरियत तो भारत का मिजाज है, ये भारत की फितरत है। भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए बहुत अहम हैं। वज़ीर आज़म ने अगले 25 सालों में फ़र्ज़ के उसूल को अमली शक्ल देने पर जोर दिया। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य, 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 कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो।
सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो। ऐवान में होने वाली बहस के ताल्लुक से वजीर आजम ने कहा कि ऐवान की कारकर्दगी में इजाफा करना हमारी बड़ी तरजीह है। इसके लिए ज़ाब्तों के तहीं अहदबस्तगी बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है। इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा, और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मुल्क तनव्वुर से भरा हुआ है। हजारों सालों की अपनी तरक्की के सफर में हमें ये एहसास हो चुका है कि तनव्वुर के दरमियान भी इत्तेहाद की अजीम और ना टूटने वाली धारा बहती है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने 110 करोड़ टीकाकारी का हिस्सा अबूर कर लिया है, जो कभी नामुमकिन लगता था। ये कामयाबी मुल्क और रियासतों की कोशिशों से ही हासिल हुई है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कामयाबियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज, ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प हैं, वो भी पूरे होंगे। देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है। जो रह गया है उसे पूरा करने का है, और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारी तवज्जो इस बात पर है कि मुकर्ररा में होने वाली बहस मजबूत, जामी और बावकार हो, जो पार्लिमानी मरात में वजाहत पेश करे। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके।
और मरकजी काबीना की मीटिंग में आज अहम फैसले किए गए। मीटिंग की तफसील फराहम करते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज काबीना के जरिए किए गए अहम फैसलों में देहातों में मोबाइल खदमात की फराहमी के लिए USOF स्कीम की मंजूरी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखना शामिल है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखने और नक्सल मुतासिरा इलाकों के लिए सड़क राब्ता प्रोजेक्ट की मंजूरी से कबायली आबादी को काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वो इलाके जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के तहत सड़क के राब्ते से महरूम रह गए थे, इन इलाकों में सड़कें तामीर की जाएंगी और कबायली इलाकों को भी इससे फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल अखराजात का तखमीना 33,822 करोड़ रुपए है। The cabinet today decided for the construction of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. The roads under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 1 and 2, road connectivity also for the left wing extremist area. This will help to construct the roads in the far-flung rural areas and the tribal areas. And the total road length will be 32,152 kilometers, and the long span bridge will be 2,648. The total cost of these projects will be 33,822 crore rupees, out of which the central government share is 22,978 crore rupees. उन्होंने ये भी कहा कि काबीना ने 5 रियासतों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के तबक्काती अजला के उन गांवों में मोबाइल खदमात की फराहमी के लिए USOF स्कीम को मंजूरी दी है जो अब तक इससे महरूम हैं। We have also taken a decision to utilize the Universal Services Obligation Fund to erect telecom towers in the tribal areas, especially the 5 states, and if I have to mention Andhra Pradesh, 3 districts, it will cover 1,218 villages of Andhra Pradesh. Chhattisgarh, 8 districts, 699 villages. Jharkhand, 19 districts, 827 villages will have the telecom towers. Maharashtra, 4 districts, 610 villages will get the telecom towers. Odisha, 10 districts, 3,933 villages will get the telecom towers. So total 7,287 villages will get the telecom towers and the telecom connectivity. गुरु पर्व से पहले मरकजी हुकूमत ने करतारपुर साहिब गलियारे को खोलने का फैसला किया है। हुकूमत का ये फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख बिरादरी के तय इज्जत और एहतराम की अलामत है। ख्याल रहे कि कोविड की वबा की वजह से गुज़िश्ता बरस 16 मार्च को गलियारे पर आमोदरफ्त का अमल बंद कर दिया गया था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा की सहूलत मौजूदा तरीक़ाकार और कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी के मुताबिक फराहम की जाएगी। भारत ने 2019 में पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़े 0 पॉइंट पर डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के ऑपरेशन के तरीक़ों पर पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वाज़ेह रहे कि पंजाब के एक वफ्द ने हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का मुतालबा किया था। अब इस फैसले के बाद सिख बिरादरी में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। सिख तीर्थ यात्री श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने पर मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के इफ्तिताह के मौके पर हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की। मैं इस वक्त करतारपुर कॉरिडोर के गेट पर खड़ा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियां हो गई है। आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अंदर जाके देख कर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप तो विद फैमिली गए हैं अंदर, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह सर। गुरप्रीत सिंह जी, गुरु पूरब से 2 दिन पहले ये कॉरिडोर खोल दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, आपने अप्लाई किया है इसके लिए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी बात हो रही है?
नहीं सर, हम तो फिलहाल बाहर से देख के आ रहे हैं। बॉर्डर के जो एंड है ना, वहाँ पे एक लाइन दे रखी है, यहाँ से आप देख सकते हो। आप जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे? हाँ सर। कितनी खुशी हो रही है कि गुरु पूरब से 2 दिन पहले मोदी सरकार की तरफ से गिफ्ट मिला है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे लोग बड़े उत्साहित हैं। आपको पता है इस बार कोविड प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाएगा, तो टीके दोनों लगे हैं आपके? नहीं सर, एक टीका लगा है, अभी 3 मंथ का टाइम है ना, थोड़ा टाइम है अभी दूसरा इंजेक्शन लगने में। कितना एक्साइटमेंट हो रहा है कि आज गुरु पूरब से 2 दिन पहले ये इन्होंने खोल दिया है? हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोग करवाएंगे? आज ही पता चला है करतारपुर साहिब का लांघा खुला है, लेकिन 1-2 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करवा के हम जाएंगे। गुरु पूरब से 2 दिन पहले ये फैसिलिटी दी है सरकार ने, मोदी सरकार की तरफ से गिफ्ट लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी का 19 नवंबर को बर्थडे है, तो उसका सरप्राइज मिला है सबको, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको? 2 दिन पहले कॉरिडोर खोल दिए गए। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾप्त करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आपने सुना, बहुत खुश है लोग, और जाहिर सी बात है गुरु पूरब से 2 दिन पहले ये दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जो कि मार्च 2020 से बंद थे कोविड की वजह से। कैमरामैन अजय और कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, करतारपुर। और गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें प्रकाश उत्सव के मौके पर आज पटना शहर के श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब से अकीदतमंदों की एक बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई, जो तख्त कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर वापस तख्त श्री हरि मंदिर तक पहुंची। घोड़ों, हाथियों और ऊंटों के साथ निकाली जाने वाली इस बड़ी प्रभात फेरी में सैकड़ों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। सुबह के इस बड़े जुलूस में अकीदतमंदों को वाहे गुरु का मंगल पाठ करते देखा गया। बड़ी प्रभात फेरी के साथ साथ तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब से आज से 3 रोज़ा अखंड पाठ का आगाज़ हुआ। कल गुरु का बाग गुरुद्वारा से अकीदतमंदों के जरिए एक अजीमुशान नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो देर शाम तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचेगा। वहीं 3 रोज़ा अखंड पाठ के अख्ताम के बाद 19 नवंबर को तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के खुसूसी दीवान मैंगरू नानक देवी जी महाराज का 552वां प्रकाश पर्व पूरे जोशो खरोश से मनाया जाएगा। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में मुनक़िद सहरोज़ा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया कि ख़वातीन को मुनासिब मौक़े मिलने पर वो दिफा और सलामती के मामलात में मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। यह करके उन्होंने दिखाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क स्ट्रेटेजिक आज़ादी हासिल करने के रास्ते पर है और आने वाली दहाई में दिफाई साजो सामान मुल्क में ही बनाए जाएंगे। हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है
और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहाँ इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बतलाना चाहता हूँ, भारत ने जैसे राजनीतिक आज़ादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आज़ादी भी हासिल करेगा। और 1 दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफ़ी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, बहनों भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथे वो हथियार बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की वजीर आला ने भी प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की तामीर की जा रही है। इसके 2 नोड्स हैं, एक झांसी में और एक चित्रकूट में। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में हैं। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर हैं। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है, वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले हरियाणा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हरियाणा हुकूमत ने कहा कि आलूदगी को रोकने के लिए दीगर इक़दाम के साथ पूरी रियासत में पराली जलाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। हरियाणा हुकूमत ने बताया कि 30 नवंबर तक CNG, PNG के अलावा दीगर ईंधनों से चलने वाली सनत को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पानीपत के 2 थर्मल पावर प्लांट्स को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब हुकूमत ने मीटिंग में तय किया कि आलूदगी की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कापी किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इसे पराली जलाने के मसले को ख़त्म करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से माली इमदाद की ज़रूरत है। मरकज़ ने अपने मुलाज़मीन को मशवरा दिया है कि वो दफ्तर आने और जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करने की बजाय कार पूलिंग का सहारा लें, ताकि सड़क पर गाड़ियों की तादाद को कम किया जा सके। समाअत के दौरान आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़िफ़ देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका रियासतों को सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। अब इस मामले की अगली समाअत अगले बुध को होगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के खतरे के बारे में बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मुल्क की कोई रियासत सबसे ज्यादा आलूदगी से नबरदास्मा है तो वो दिल्ली है, और वजीर आला केजरीवाल इसके लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों के जरिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं तो वहां इतनी आलूदगी क्यों नहीं है। अरविंद केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में पराली को ठिकाने लगाने के लिए 40,000 का कैप्सूल खरीदा और इसकी तशहीर के लिए तकरीबन 16 करोड़ खर्च किए। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको, कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट किया। तो इन्होंने 16 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए ताकि जो बाकी राज्य के किसान हैं ये भी सब एजुकेटेड हो जाएं। आप जरा सोचिए, 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए, मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में। और पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कश्मीर का मसला उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल मिशन कौंसलर काजल भट्ट ने इस मामले को दोबारा उठाने पर पाकिस्तान को शदीद तौर पर हदफ तनकीद बनाया। काजल भट्ट ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों की खुलेआम हिमायत, मदद और पनाह देने की तवील तारीख और पॉलिसी रही है।
कोरोना की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 113 करोड़ 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 67 लाख 82 हजार से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 10,197 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,134 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.28 हो गई है। एक्टिव केसेस की कुल तादाद कम होकर 1,28,555 रह गई है, जो 527 दिनों में सबसे कम है। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो अमरीकी हुकूमत से अपनी एंटी कोविड दवा के लिए मंजूरी तलब कर रही है। कंपनी ने दावा किया कि ये दवा संगीन सूरत हाल के मरीजों में अस्पताल में दाखिल होने या मौत के इम्कानात को 89% तक कम करती है। और न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद टीम इंडिया एक बार फिर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में कीवी टीम से मुकाबला करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत आज शाम 7 बजे जयपुर से होगी। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस बार टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और खेल के वजीर मुमलिकत निशित परमाणिक की मौजूदगी में आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एथलीट्स और कोचों के लिए पहली बार साई इदारा जाती अवार्ड दिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान एथलीट और कोच एजाज से नवाजे गए। ये अवार्ड साल 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए दिए गए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।